आज की पत्रकार परिषद का तो मकसद ये था कि जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ भारतीय सरकार, हमारा पार्लियामेंट अभी जो सेशन में है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करे। दूसरा है कि हमारी विदेश नीति में जो जो नुकसान अभी हमारे देश को हो रहा है, तो इसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी विदेश नीति वापस भारत के हित में हो, कुछ चंद बिलियनर्स के हित में ना हो। ठीक है। तीसरी बात है कि जहाँ तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की बात है, तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रयास चल रहे हैं। ग्रेटा थुनबर्ग को लेकर एक छोटी बोट गई थी, उसके बाद हंडाला करके बोट गई है। अभी 1000 शिप की एक इनिशिएटिव है, ग्लोबल इनिशिएटिव हो रहा है, जिसमें हम लोग डायलॉग में है। तो अभी कुछ अलग लेवल की चीज़ें भी हो रही है। मगर अभी जो लेटेस्ट खबर है कि नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप ने मुझे आदेश दिया है कि तुम पूरे गाजा को ऑक्यूपाई करो, मतलब पूरी वॉर अभी एक अगले फेज में जाने वाली है। तो और भी गंभीर परिस्थिति अभी निर्माण होने वाली है सिविलियन इलाकों में। वैसे भी भयंकर, जैसे भयंकर परिस्थिति तो दुनिया में हमने देखी नहीं अभी की ये परिस्थिति। सर, ये कॉन्फ्रेंस से क्या हल निकलने वाला है? क्योंकि वहाँ पे गाजा का जितना भी हो रहा है, वहाँ पे कोई मदद नहीं पहुँच रही है और कहीं न कहीं उसका दुखद सामना करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हल निकल सकता है ये कॉन्फ्रेंस? ये पत्रकार परिषद के माध्यम से हम लोग भारत में और जन चेतना पैदा पैदा करने की कोशिश करें। उसके साथ हम लोग पब्लिक मीटिंग्स, प्रोटेस्ट, बॉयकॉट मूवमेंट्स, ये सब भारत में अलग अलग स्तर पे कोऑर्डिनेट हो ही रहा है। तो ये मूवमेंट कैसे आगे बढ़ाना, ये हम लोग लगे हैं। और सभी जो वामपंथी दल और कांग्रेस पार्टी और रीजनल पार्टी, सबसे बातचीत भी हो रही है कुछ बड़े एक इनिशिएटिव को लेकर, वो भी आपको बाद में बताया जाएगा। सर, जैसे भारत ने भी हाथ उठा दिए तो उसके बारे में क्या है? भारत ने हाथ उठा नहीं दिए, मोदी जी के हाथ और भी प्रॉब्लमेटिक है ये पूरे घटना में, क्योंकि हाइफा में अडानी का पोर्ट है और महिंद्रा, टाटा और दूसरी कंपनीज हमारे काफ़ी मजदूरों को वहाँ भेजा है। हम लोग कभी हमारे मजदूरों को वॉर जोन में नहीं भेजते, मगर इस बार वॉर जोन में उन्होंने भेजा है। ठीक है। तो मोदी जी की सरकार को ये बोलना है कि जो इजराइल को आप सपोर्ट कर रहे हो वो सपोर्ट निकालिए, क्योंकि जेनोसाइड में वरना हमारा देश भी इम्प्लीकेट हो जाएगा। सर, ईरान का और पहले इसराइल का जो झगड़े चल रहे थे, उसमें अभी इस तरीके से इसराइल और गाजा का दोनों का चल रहा है, तो उसमें कितना आपका वो रहेगा, हाथ रहेगा कि इस तरीके से आप वहाँ पे जाके उन लोगों को सहयोग करेंगे और उन लोगों को खाने पीने की सुविधा देंगे, किस तरीके से हो सकता है? देखिए, जहाँ तक हमारे सहयोग की बात है तो मैं कहा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अभी तो गाजा के अंदर कोई खाना जा भी नहीं दे रहे, क्योंकि इजिप्ट की बॉर्डर भी बंद की है। यूएई ने शायद एयर ड्रॉप कुछ किया है, मगर अभी जो भी हो रहा है वो काफ़ी नहीं है। ओके। तो कुछ, जब तक दुनिया की सरकारें, मतलब मान लो कि दुनिया के कुछ 30-40 देशों ने तय कर लिया कि हम लोग एयर ड्रॉप करेंगे, और अगर इसराइल ने हमारे प्लेन पे हमला किया तो फिर वॉर हो जाएगी। तो अगर ये पैमाने पे कुछ होता है तो फिर भी कुछ उम्मीद है, मगर अभी तक वो बात वहाँ तक पहुँची नहीं है। और एक बात चल रही है कि यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से एक पीस कीपिंग फोर्स की बात की जाए, कि अलग अलग देशों की वहाँ सेनाएं पहुँचे और इसराइल और इनके बीच में एक पीस कीपिंग फोर्स खड़ी हो जाए। वो भी एक बात चल रही है। तीसरी बात है कि जहाँ तक ईरान और इसराइल की जंग है, ईरान पे इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, और ईरान सबसे बड़ा और मजबूत देश है जो आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। यमन भी है, इराक भी है, और सीरिया में नई से एक ताकत खड़ी हो रही है जो जोलानी अलकायदा के खिलाफ होगी। हेजबोला भी है लेबनान में। ये सब फोर्सेज है जो फिलिस्तीन को अभी तक समर्थन कर रही थी और समर्थन उनका जारी रहेगा। तो ये समर्थन किस तरीके से आप सरकार की गाजा को और थोड़ा अपने सहानुभूति मिलता है? हमारे कुछ प्रयास चल रहे हैं, वो बाद में बात होगी। अभी तो कुछ बातचीत हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये बात को लेकर, मगर जब हम लोग तय कर लेंगे फिर बताएंगे।